हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एल्गी जनरल कैरेक्टर्स, शैवाल, उसके सामान्य लक्षण। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। शैवाल जो टर्म है लैटिन वर्ड एल्गा मीनिंग सीवीड से ली गई है। ग्रीक वर्ड्स है फाइकोस मीन्स सीवीड्स एंड लोगोस मीन्स डिस्कोर्स और स्टडी। एल्गी जो होती है, शैवाल जो है, सामान्य तौर पर ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स है जो कि थैलोपाइटा ग्रुप में रखे गए हैं। दे ऑकर इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वेटिक। अब इनके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स या मुख्य लक्षण क्या है? इनके पास क्लोरोफिल होता है, थैलोइड प्लांट्स है, ऑटोट्रॉप्स है, स्वपोषी वनस्पति कहेंगे, स्वयं का अन्न स्वयं तैयार कर सकते हैं। प्लांट बॉडी डज नॉट शो डिफ्रेंशिएशन इनटू वेरियस टिश्यू सिस्टम। Most of the members are microscopic, unicellular to large multicellular plants. आपने एल्गी के एग्जाम्पल शैवाल के पढ़े हैं पहले आपकी 12th क्लासेस में या 9 to 12th वाले कोर्सेस में। आप स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स को जानते हैं। अब आप फर्स्ट ईयर में जो 3 पेपर पढ़ेंगे उसमें फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट का ये पहला टॉपिक है आपका जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। The cell wall is made up of cellulose. Besides cellulose, some mucopeptide may also be present in few algae. इनका रिजर्व फूड मटेरियल जो है पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन और ऑयल होता है। अब कौन कौन सी प्रकार की एल्गी है? दे हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स विदाउट ए जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स अराउंड देम। इनके जो कैरेक्टर्स है, एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड आफ्टर गैमेटिक यूनियन। दे शो डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लाइफ साइकिल में या जीवन चक्र में इनके। देयर ऑकरेंस इज यूनिवर्सल एंड आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है और कुछ अनयूजुअल हैबिटेट में भी रहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट दे में बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी एंड एल्गी लिविंग इन अनयूजुअल हैबिटेट्स। अब एक्वेटिक फॉर्म्स जो है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर ऑफ द सी। Freshwater forms occur in freshwater ponds, pools, rivers, lakes, etc. कुछ freshwater algae है जो freshwater forms है, they occur in slow running water also. जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल आपके लिए नया नहीं है, स्पाइरोगैरा आपके लिए नया नहीं है, कारा, ओडोगोनियम, whereas other occur in stagnant water. For example, Volvox is there, Chlamydomonas is there. ये कुछ नाम आपके लिए नए हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल्स इस डायग्राम में बताए गए हैं। यू कैन सी हियर क्लैमाइडोमोनस, पेडिएस्ट्रम, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम। सबसे पहला क्लैमाइडोमोनस, पेडिएस्ट्रम, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, सिफेलुरोस, देन ओडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, कोडियम एंड कारा। कारा के बारे में आप जानते हैं, मैक्रो एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी। और क्लैमाइडोमोनस सिंगल सेल एल्गी है, सिंगल सेल उसकी प्लांट बॉडी है जो केवल एक सिंगल सेल के रूप में है। क्लोरोफाइसी का मेंबर है और क्लोरोफाइसी के डिफरेंट मेंबर्स में आप कॉलोनियल थैलस के रूप में वॉल्वॉक्स को भी आप जानते हैं। अब कौन सी मरीन एल्गी है? These forms occur in saline water of the sea and are represented by the members of Phaeophyceae. एक्टोकार्पस है, सरगैसम है और रोडोफाइसी का मेंबर जो है पॉलीसाइफोनिया। ये जो है मरीन एल्गी, इनके एग्जाम्पल्स है। अब बेंथोफाइट्स क्या कहलाते हैं? बेंथोफाइट्स, दीज फॉर्म्स आर फाउंड अटैच टू द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर और मरीन वाटर। एल्गी जो कि दे आर ग्रोइंग अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर, लेक हो चाहे ओशन हो, दे आर कॉल्ड बेंथोफाइट्स। इनके एग्जाम्पल है कारा, निटेला। द फॉर्म्स विच आर अटैच टू बॉटम सॉइल और मड आर कॉल्ड एज एपीपेलिक एंड दोज विच ग्रो अटैच टू रॉक्स एंड स्टोन्स आर कॉल्ड एज एपीलिथिक। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी डिपेंडिंग अपॉन द देयर प्रेजेंस, देयर हैबिटेट, देयर सबस्ट्रेटम, on the basis of these habitats they are divided into different groups or they are named like benthophytes, planktophytes, euplanktophyites, tychoplanktophyites। यहाँ आपको सबके एग्जाम्पल दिए गए। बेंथोफाइट्स का एग्जाम्पल है कारा और निटेला। प्लैंक्टोफाइट्स, व्हाट आर प्लैंक्टोफाइट्स? फ्लोटिंग एल्गी। दीज फ्लोटिंग एल्गी
दे आर ऑफ टू टाइप्स फ्लोटिंग एल्गी में, प्लैंक्टोफाइट्स में, यू प्लैंक्टोफाइट्स एंड टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। यू प्लैंक्टोफाइट्स क्या होते हैं? ट्रू फ्लोटिंग एल्गी है। फॉर एग्जांपल वॉल्वॉक्स है, क्लैमाइडोमोनास है, माइक्रोसिस्टिस है। और टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स क्या है? दीज फॉर्म बिकम फ्लोटिंग एक्सीडेंटली। कभी कभी इनका फ्लोटिंग जो है इस रूप में देखने को मिलता है। नॉस्टॉक, ओडोगोनियम एंड क्लैडोफोरा एग्जाम्पल्स है। पहले भी क्लैडोफोरा का डायग्राम आपको बताया। यहाँ पर जो एल्गी है, मरीन एल्गी, पॉलीसाइफोनिया, हैविंग मैनी साइफन्स, पॉली मीन्स मैनी, and these siphon like structures are here in the vegetative thallus. You are able to observe these are the siphons, tubular structures in the filamentous thallus. These are the siphons formed, and due to the presence of many siphons, the name is given. Poly means many, siphons, presence of siphons, that is polysiphonia. Rhodophysi का member है polysiphonia. Here is ectocarpus. Ectocarpus is the member of Phaeophysi. यहाँ इसका हैबिट का डायग्राम दिया गया है। सेल वॉल है, ब्रांच न्यूक्लियस है, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम और प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम, दो तरह की स्पोरेंजिया होती है। वेजिटेटिव थैलस इज हियर हैविंग इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ब्रांच एंड हेयर, प्रेजेंस ऑफ हेयर, एंड हियर इट इज़ द सिंगल सेल स्ट्रक्चर showing the presence of cell wall, nucleus, chromatophore and cytoplasm. जब इसका थैलस देखते हैं हम, तो थैलस पे दो प्रकार की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम एंड प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम। दिस वन मल्टी चैम्बर्ड और सिंगल सेल और सिंगल लोक्यूल्ड एक्टोकार्पस। दिस इज मेंबर ऑफ फियोफाइसी। अब वॉल्वॉक्स है, उडोगोनियम है, ये आपको वॉल्वॉक्स के बारे में आपको बताया, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। कोलोनियल थैलस है। Oedogonium showing the presence of cap cells at the joint of two cells. जहाँ ओगोनियम है, सेक्स ऑर्गन है, या दो जॉइंट्स जहाँ पर थैलस के है, उस जगह ट्रांसपेरेंट कैप सेल्स आर प्रेजेंट। दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द थैलस ऑफ ओडोगोनियम। तो जितनी भी एल्गी है उनके पिगमेंट्स के आधार पर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर इनको अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया गया है। Now the type of algae which we are studying, that is terrestrial algae. These are also called as adapophytes. क्या कहते हैं terrestrial algae को? Adapophytes. These algae are found in terrestrial habitats like soil or rocks. These may be of two types. Adapophytes जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, saprophytes and cryptophytes. Saprophytes को कहते हैं एपीटेरेनियन एल्गी। दीज आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, जैसा कि यूग्लिना या वाउचेरिया है। क्रिप्टोफाइट्स और सबटेरिनियन एल्गी, दीज आर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबिना और क्लोरेला। देखिए यहाँ डायग्राम में नॉस्टॉक है, यूग्लिना है और वाउचेरिया। वाउचेरिया इज द मेंबर ऑफ ज़ैंथोफाइसी। तो सबके थैलस ऑर्गेनाइजेशन में या सबस्ट्रेटम में या उनकी हैबिटेट में, आवास में आपको विभिन्नता मिलेगी। थर्मोफाइट्स एल्गी फाउंड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स। 50 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑसिलेटोरिया ब्रेविस नाम की प्रजाति पाई जाती है। उडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा और बल्बोकिट, दीज आर कॉल्ड एज एपीफाइट्स. These grow on other plants or on large algae, for example Oedogonium, Microspora and Bulbocute. Cryophytes, they are the algae which are growing in ice or snow. For example Chlamydomonas है, Yellowstonensis एक species है, Hematococcus nivalis. Lithophytes, these algae grow on moist rocks and stones. For example Nostoc है, Rivularia है, Cytonema है. तो ऐसी कई अलग अलग प्रजातियां हैं। ये एग्जाम्पल आपको यहाँ डायग्राम बताया गया है ऑसिलेटोरिया का। कुछ एल्गी जो है वो है पैरासिटिक एल्गी। सम एल्गी ग्रो एज पैरासाइट ऑन अदर प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल सिफेलोरस विच कॉजेस रेड रस्ट डिसीज। सिफेलोरस द्वारा रेड रस्ट डिसीज कॉज किया जाता है या होता है टी एंड कॉफ़ी लीव्स पर,
and it causes red rust on coffee leaves. Parasite रोडोकिट्रियम नाम की एक एल्गी और है जो एग्जाम्पल है इसका पैरासिटिक एल्गी का। तो डिफरेंट एल्गी मेंबर्स जो है उनके बारे में हमने कुछ जनरल कैरेक्टर सामान्य लक्षण के बारे में जाना है, कुछ इनके स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में जाना है, इनके डायग्राम्स हमने देखे हैं। और आगे हम पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से आपका लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। एक सामान्य लक्षण या इसकी एक पार्श्वभूमि या जनरल कैरेक्टर्स, what are the algae, what are their general characters, what are their peculiar characters, how they are having the different thallus forms, how they are having the different habitats, where they occur, and on the basis of habitats what are they called. This we have covered in this first lecture, and the lectures will be continued for the classification of algae, different types of algae and different life forms of algae, and then their life cycles of algae, the specimen, different specimens and their life cycles of algae. तो शैवाल में जितने भी मेंबर्स आपके सिलेबस में कोर्स में है उनका जीवन चक्र आप पढ़ोगे। उसके पहले आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, वर्गीकरण की स्थिति क्या है, वर्गीकरण किन किन आधार पे किया गया है और किस प्रकार से एल्गी के कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स है, कौन से ग्रुप में या कौन से क्लास में या कौन सी फैमिली में कुल में उसको रखा गया है और क्यों रखा गया है, इसका रीज़न क्या है, उसकी क्या विशेषता रही है या विशेष लक्षण क्या है जिनके आधार पे उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले व्याख्यान में। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच। You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota.